टीना मीडियो से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ कि तुम ही मीडियो हो और मीमेली भी। इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में तुम मेरा प्रपोजल स्वीकार करवाओगी साव से। मीडियो कहती है कि तुम्हारा प्रपोजल सभी के द्वारा अस्वीकार किया गया था, केवल मेरे द्वारा नहीं, जो मैं बदल सकती हूँ या साव को मैं कुछ कह भी नहीं सकती इस प्रपोजल के बारे में। टीना कहती है अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा राज बता दूंगी साव को। नेक्स्ट डे मिडगो साव को फ़ोन करके देख रही होती है कि ऑफिस में है कि नहीं। साव ऑफिस में नहीं रहता है। तभी वहाँ टीना आ रही होती है तो मिडगो को कहती है क्या कोइंसिडेंट है। मिडगो कहती है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी, चलो तुम्हें साव से मिलवाती हूँ। टीना मिडगो के साथ जाती है तो वो एक टेरेस पर लाती है बात करने के लिए। टीना कहती है अब तुम कुछ कहना भी चाहती हो तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करवा पाई तो। मिडगो कहती है अगर तुम सीक्रेट बताई तो तुम भी फंस जाओगी, क्योंकि ये राज बाहर आने से कंपनी पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और साव को भी नाराज़गी होगी। साव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और साव के फादर को पता चला कि ये कंपनी पर बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है तुम्हारा सीक्रेट लीक करने से, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम जॉब तक छूट रहा तुम्हारा और दूसरी जगह जॉब भी नहीं कर पाओगी। और मिडगो कहती है कि मैं तुम पे केस कर सकती हूँ, तुम मेरा पर्सनल डिटेल लीक की है, इसकी वजह से तुम किसी भी डिज़ाइन कंपनी में, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। टीना कहती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिडगो फ़ोन करने लगती है। तभी टीना फ़ोन छीनती है और कहती है तुम क्या कर रही थी, मेरा करियर तो ख़राब हो जाता। और फ़ोन चेक करती है तो पता चलता है कि वो फ़ोन कर ही नहीं रही थी। मिडगो एक कार्ड देती है और कहती है कि यहाँ पर तुम काम कर सकती हो, ये नया कंपनी खुला है और तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। और मिडगो कहती है कि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ कि जो तुम्हारे कहने से मैं डर जाऊँ। और वहाँ से चली जाती है मिडगो। और यहाँ टीना को थोड़ा दुख होता है कि मिडगो के साथ जो किया सो वो सही नहीं था। मिडगो साव के साथ जा रही होती है और सोच रही होती है कि कभी ना कभी ये सीक्रेट लीक हो सकता है। इसी चिंता में डूबी हुई रहती है तो साव पूछता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो मिडगो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शादी करना। मिडगो रूम पे पहुंचकर साव को जो कही वो सोचकर खुश हो रही होती है। अभी वहाँ डॉक्टर ली आता है मिडगो को सांत्वना देने, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि इसका सीक्रेट लीक हो चुका हुआ है। डांट सुनी होगी साव से, मगर मिडगो बताती है कि मैं साव को कह दी हूँ शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर ली को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से सैड होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साव फादर के पास आता है और फादर को कहता है कि मैं मिडगो से शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो साव के फादर बोलते हैं कि क्या तुम सीरियस हो। तो साव बोलता है हाँ, पिछला बार विदेश गया था तो उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो उससे और भी निश्चिंत हो गया, ये आप देखा ही होगा। साव के फादर बोलते हैं ठीक है, तो उसे डिनर पर बुलाओ। नेक्स्ट सीन में डिनर पर मिडगो आई हुई रहती है साव के फैमिली के पास, डिनर कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ कंपनी में फ़ोन आता है मिडगो का, मगर मिडगो नहीं रहती। तो वहाँ पर सीवे उठाती है तो उसे पता चलता है कि मिडगो ही मीमेली है। और ये बात मिस्टर लिन को बता देती है और मिस्टर लिन खाना खा रहा होता है, तभी मिडगो को देख रहा होता है। जब सब हो जाता है खाया हुआ तो जाते समय मिडगो को मीमेली करके बुलाता है मिस्टर लिन। तो मिडगो कहती है कि मेरा नाम मीमेली नहीं मिडगो है। मिस्टर लिन बोलता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गई हूँ। मिडगो वहाँ हो जाती है नर्वस। तभी वहाँ साव आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, मिस्टर लिन ने तुम्हें कुछ कहा क्या। तो मिडगो कहती है नहीं। तो मिस्टर लिन बोलता है कि तुम ही बता दो सच्चाई क्या है। मिडगो कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी मिस्टर लिन बोलता है कि नहीं कुछ, मैं तो यही कह रहा था कि पहले की मेरी गलती माफ़ करना और भूल जाना, अब नए सिरे से शुरुआत करो। तो साव मिडगो को उसके घर छोड़ देता है और मिडगो चिंता में डूबी हुई रहती है कि क्या करें क्या ना करें। तभी इसको याद आता है हॉस्पिटल की बात है, जो मिस्टर लिन साव के फैमिली का असली वारिस नहीं है, बायोलॉजिकल। तो मिस्टर लिन मिडगो से मिलने के लिए बुलाया हुआ रहता है
और कह रहा होता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा तुम्हें, अगर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनती हो तो। मिडुओ कहती है ऐसी बात है क्या, किसी का सीक्रेट नहीं होता, सभी का होता है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैं जानती हूँ और ब्लड टेस्ट हुआ था सो भी मैं जानती हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर लिन का हवाइया उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन कार काफ़ी तेज़ चला रहा होता है और सीवे डर रही होती है और अचानक कार रोकता है मिस्टर लिन और कहता है कि आखिर उसको कैसे पता चला। सीवे कहती है क्या बात है, कौन सी बात है। तो मिस्टर लिन कहता है कि मेरा ब्लड टेस्ट के बारे में। कोई बात नहीं, वैसे कल मिडुओ कही थी कि अपने पेरेंट्स को बुलाएगी भेंट करने के लिए, देखता हूँ कैसे बुलाती है अपने पेरेंट्स को और क्या झूठ बोली होगी अपने पेरेंट्स को। मिडुओ अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है और कहती है हाय हेलो करने के बाद कि मैं अब पतली हो गई हुई हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें पतली होना है और वज़न भी कम करो, काफ़ी पहले से बढ़ गया होगा अब तो। मिडुओ कहती है नहीं अभी उतना नहीं बढ़ा है, अभी घट गया है, काफ़ी कम हो चुका है, आप पहचान नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ज़्यादा डाइट मत किया करो, नहीं तो तुम्हारा सेहत के लिए सही नहीं रहेगा, और बॉयफ्रेंड अपना बनाओ। तो मिडुओ कहती है अब मेरा बॉयफ्रेंड भी है और मैं काफ़ी पतली हो चुकी हुई हूँ अब। उसके पेरेंट्स समझाते हैं कि किसी के लिए पतली होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी मुझे पसंद हो, कोई पतला तुम्हें पसंद करे ये सही नहीं रहेगा, तुम जैसे हो वैसे पसंद करे वही सही रहेगा। फ़ोन रखने के बाद उसके पेरेंट्स जो समझाएं उस पर सहमत रहती है मिडुओ। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली टाइम देख रहा होता है कि ख़त्म होते ही अब घर जाने का बारी हो चुका हुआ है। डॉक्टर फंग पूछती है क्या बात है इतने खुश हो रहे हो। डॉक्टर ली कहता है कि अब टाइम हो चुका हुआ है, अब घर जाऊंगा, अब आराम करूंगा। तभी वहाँ डॉक्टर ली को फ़ोन आता है। मिडुओ फ़ोन की हुई रहती है और सैड रहती है और डॉक्टर ली को कहती है कि क्या हम मिल सकते हैं, कुछ बातें करनी है। डॉक्टर ली तो खुद सैड रहता है मिडुओ का बात सुनकर शादी का, और वो कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मुझे बहुत सारे काम है हॉस्पिटल में, मैं नहीं आ पाऊँगा। मिडुओ कहती है टाइम नहीं निकाल सकते थोड़े से मिलने के लिए। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं थोड़ा भी वक्त नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है, और फ़ोन रख देता है। तो डॉक्टर फंग पूछती है क्या बात है, उसे कोई ज़रूरत हो तुम क्यों नहीं जाकर मिलाते। डॉक्टर ली कहता है उसे नहीं मुझे ज़रूरत है, मैं अकेला हूँ। तो डॉक्टर फंग बोलती है तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो चलो। तो कहाँ। तो डॉक्टर फंग एक बार में ले जाती है, वहाँ दोनों पीते हैं और डॉक्टर फंग अपना कॉलेज का सुना रही होती है कि कैसे किसी लड़के को पसंद करती थी और उसके लिए लाइब्रेरी में रुका रहती थी और पूरा किताब पढ़ ली उसके वजह से, क्योंकि अगर वो आकर कुछ पूछा या कुछ बात किया तो उसके पास टॉपिक हो डॉक्टर फंग के पास बोलने के लिए। डॉक्टर ली कहता है कि अब बस करो बहुत पी ली। तो डॉक्टर फंग कहता है मैंने उतना नहीं पी ही, मैं अभी ऑपरेशन भी कर सकती हूँ। और कहती है चलो डांस करते हैं, और वहाँ डांस करने लगती है डॉक्टर फंग जाके स्टेज पर। फिर वहाँ पर डॉक्टर ली भी आता है, वो भी झूम उठता है, फिर दोनों डांस कर रहे होते हैं। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।